आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने वाले 25 विधायकों को गद्दार बताते हुए लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते अचानक एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी के पास स्थित आश्रम एवं अंबिकापुरी स्थित आश्रम की नपती के लिए इंदौर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिए हैं, जिस पर अब काफी बवाल खड़ा हो चुका है। और इसी कारण बाबा के समर्थन में कांग्रेस के 2 विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला बुधवार को सुबह कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी आश्रम पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने बाबा से कहा कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। दोनों विधायकों ने इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह को प्रमोटी कलेक्टर बताते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के इशारे पर कंप्यूटर बाबा को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मेरे सिर्फ यह 2 आश्रम नहीं है बल्कि अन्य 14 और आश्रम है। सरकार चाहे तो सारे आश्रम तोड़ दे, मंदिर तोड़ दे, और मैं तो कहता हूं कि 5 तारीख को जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो किसी तारीख पर राम मंदिर निर्माण करने की बात करने वाली भाजपा देवी मां का मंदिर भी तोड़ दे। फिर भी लोकतंत्र बचाने के अभियान को मैं जारी रखूंगा और मेरी यह यात्रा लोकतंत्र की हत्या करने वाले 25 गद्दारों को सबक सिखाने तक जारी रहेगी। देखिए, ये जो यहाँ माँ काली का मंदिर है, बहुत पता नहीं हजारों साल पुराने माता जी यहाँ पे हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ कलौता समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। सब ने मिल करके सहयोग करके मंदिर बनाया, धर्मशालाएँ बनाई, साधु संत आने के लिए व्यवस्थाएं की। अब इसके बाद इसलिए विधायकगण भी आए हुए यहाँ पे, वो भी देख रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं कि मुझे लगता है कि सत्य को दबाया जा रहा है और सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, भले वो दबाने की कोशिश करें। लोकतंत्र की हत्या करने वाले की यदि ऐसा कोई काम करेंगे तो लोकतंत्र बचाने का दायित्व हमारा है, चाहे वो संत हो, मीडिया बंधु हो, जनता जनार्दन हो, अफसर हो, नेता हो। संविधान की रक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य है। यदि हमें इस देश में रहना है तो उस संविधान से चलना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी यदि हम लोगों ने जब लोकतंत्र यात्रा, जो बहुमत, जिस सरकार को बहुमत है उसको आपने तोड़ मरोड़ के पैसे के बल पे खरीद के और आपने सरकार बना दी। अरे भाई, यदि आपको ही टिकट देना, आपको ही विधायक देना थे, आपको ही मत देना था, आपको ही वोट देना था, तो आपकी विचारधारा में 15 साल तक देते रहे। 15 साल तक दिया है। अब यदि कांग्रेस को दिया है तो फिर आपका दायित्व बनता है कि आप जनता से चुन करके जो विधायक आते हैं उनसे करो। आपने तो पैसे में खरीद के अपनी सरकार बना ली। इसलिए कंप्यूटर बाबा के साथ हजारों संत, पूरा मध्य प्रदेश के साधु समाज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पूरे उपचुनाव में जाएंगे। इनको जो लगे, सरकार को जो लगे वो करे, परंतु हम संत समाज डरने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म और जनता है तो दूसरी तरफ अधर्म 25 जो है गद्दार और बीजेपी है। अपने मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि उनको जो लगे। उनको मैंने अभी और बताया, मध्य प्रदेश में 2 भर नहीं है, एक जमुड़ी में भी है, 3 है और 13 जो है 16 जगह हमने बनाए हैं, जनता के सहयोग से बनाए हैं। लोग जो परिक्रमावासी आते हैं उनको रुकने की जगह नहीं है, ये संत आते हैं उनको रुकने की जगह नहीं, उनके लिए मैं नर्मदा किनारे भी बहुत सारे बनाए हैं। और जनता के लिए मैं मैं तो रहता नहीं कहीं नहीं, सब जगह बनाता हूँ, छोड़ता हूँ। तो मैंने उनको 14 की लिस्ट भी, 13 की लिस्ट जो 2 बनाए हैं, तो 14 की लिस्ट और हमसे ले लें और जहाँ जहाँ है वो तोड़ दें, परंतु वो डरवाए ना। है ये एक तरह से राजनीतिक यात्रा भी कही जा सकती है, लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि साधु संत तो धार्मिक यात्रा निकालते हैं। देखो, जब धरती पर कष्ट हुआ तो भगवान का अवतार हुआ। जब ऐसी जरूरत पड़ी है तो साधु संत आगे आए हैं। जब लगा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या होने लगी, आज ये करेंगे कल वो करेंगे, तो हमारे तो यही चलेगा। जनता के ऊपर सारा लोड आएगा। ये खर्च किसके ऊपर आएगा? ये उपचुनाव आएगा तो कैसे आएगा? इसलिए संत समाज इसका विरोध करेगी, चाहे जो भी बलि चढ़ाना पड़े, चाहे संतों के टुकड़े कर दो, चाहे आश्रमों के टुकड़े कर दो, चाहे मंदिर के टुकड़े कर दो, पर संविधान के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस तरह से सिर्फ उनकी जब विनाश आता है किसी का तो कहीं ना कहीं बुद्धि हर लेता है और हद होती है चापलूसी की। चापलूसी सिर्फ किसी के कहने पे किसी भी संत को परेशान करना, ये बहुत ही गलत बात है। रही बात, मैं समझूं
ये जो मंदिर है ये हमारे समाज का मंदिर है, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है, ये हमारे पूरे संपूर्ण समाज ने ये मंदिर बनाया है, ना कि किसी और कंप्यूटर बाबा ने बनाया है या कि किसी और व्यक्ति ने बनाया है। यह सरकारी, इसके अंदर कोई फंड नहीं है। रही बात, उनको इतना भी होश नहीं है चापलूसों को, जो अधिकारी यहाँ कलेक्टर कमिश्नर हो या जो जितने भी लोग हैं, मुझे तो ये शर्म आती है उनकी बुद्धि के ऊपर कि उनको ये होश ही नहीं है। ये नगर निगम सीमा के बाहर है, जो ये जहाँ मंदिर स्थापित है या आश्रम स्थापित है, ये ग्राम पंचायत की जमीन के ऊपर। बाबा जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाया जा रहा है इस यात्रा के माध्यम से? कंप्यूटर बाबा वाली यात्रा निकाल रहे हैं कि क्योंकि जो 25 लोग थे, लोकतंत्र की उन्होंने हत्या करी है और उन्हें पैसे लेके इस्तीफा दिया है। आज वो पैसे देकर इस्तीफा दिया है, आज जो चुनाव हो रहा है उसमें 300 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है। तो ये खर्चा उन लोगों से लेना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ उन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हत्या करी है और जो वहाँ के मतदाता उनको बेच खाया है। एक ने 50 करोड़ रुपये लिए, मतलब एक मतदाता का 7-7 हज़ार रुपये के रूप में बेचा है। वो एक जना इनको वोट नहीं देगा। जो भी कांग्रेस से जीते थे 70% वोट जीते थे, 70% लोगों ने वोट दिए, वो एक भी उनको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं वोट देंगे? इसलिए वोट नहीं देंगे कि उनने हमारे वोट को बेचा है। और हो सकता है कि आगे सरकार नहीं बने भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बेच के वापस चुनाव लड़ेंगे और फिर कांग्रेस से मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए 25 की 25 सीट के ऊपर। और मैं कंप्यूटर बाबा आदेश दिया गया इसको। इंदौर जिले में नंबर 3 आने में कलेक्टर का कमिश्नर का योगदान नहीं था, उसमें जनता का योगदान था। जनता ने साथ दिया, जनता ने करा, जनता के पैसे से करा, इनने सब कुछ उनने करा है। इनने तो सिर्फ उसमें भी घोटाले करे हैं, उसके लोग कोई काम नहीं करा। उसके बाद लगातार आशीष सिंह थे, उन्हें लगातार वो नंबर 2 बार बनाया उन्हें। हमारी प्रतिभा पाल आई है, वो लगातार लग रही है। आईएएस है, कितनी बड़ी बात है, इंदौर का कलेक्टर परमिटिव और इंदौर का कमिश्नर आईएएस, एक शर्म वाली बात है। मैं शिवराज जी से बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंदौर जितने शोरूम, जितने बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं, इसके अंदर कलेक्टर ने कहीं से कहीं ना इसमें रिश्वत की बदबू आती है और डायरेक्ट दिखता है। इंदौर के सियागंज हो या व्यापारी हो या ट्रांसपोर्ट नगर हो, और जितने होटल वाले हों, जितने फैक्ट्री वाले हों, वो इन सबसे पैसा लिया गया। सबसे बड़ी बात है, इंदौर में सुपारी की एक बड़े बात बनी, उसको 100 इनने परमिट दिए गए थे, उसमें 100 बार इनने बात करी। आज मैं बोल रहा हूँ, और इनने उनसे 300 करोड़ रुपये का कम से कम घोटाला हुआ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 700 करोड़ का ऐसा वो लगाया। तो इसके जवाबदार इंदौर कलेक्टर है।